हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स होम। आज हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस क्लास 11। ठीक है, 11th के ऊपर हमारा डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बीमा डायमेंशन को। ठीक है, तो 11th जेई IIT नीट, ठीक है, सबके लिए है। तो ये है सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, 11th वालों के लिए। तो इससे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो भी जानते हो। तो हम पहला तो हम जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो उसको 7 होते हैं, हमको पता है। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो डायमेंशन होता क्या है देखिए। और एक वर्ड और जान लीजिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होता है। ठीक है, डिफिनीशन नोट कर लीजिए। फंडामेंट देखिए, जो भी, ठीक है, those physical quantity which are derived from one or more fundamental। जैसे हमने कहा derived physical quantity हमारा स्पीड है। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू बोलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दो हमारे क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारा है डिराइव्ड, मतलब एक से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो डिराइव्ड होता है उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, फोर्स हुआ। ठीक है, बट हमें पढ़ना है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है देखिए, कहता है डिफिनीशन देखिए, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशियां। ठीक है, इट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, इट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कहता है इट द वे बाय रेजिंग पावर और इंडिसेस टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कहता है इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये तरीका, ठीक है, जिससे फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार, 3 प्रकार की। ठीक है, फिजिकल 3 प्रकार कौन से होते हैं, फंडामेंटल, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है डिराइव्ड और एक सप्लीमेंट्री। बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के आपको पहला वाला पढ़ना था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर। ये देखो आप ये वर्ड नोट कर लो, बाय रेजिंग पावर और इंडिसेस टू द। ये किसका मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि मास को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M। ठीक है, लेंथ को कैपिटल L। ठीक है, टाइम को कैपिटल T। ठीक है, तो कहता है मास, लेंथ, टाइम के पावर कोई इंडिसेस, मतलब ऊपर चढ़ गया, मान लेते हैं ABC है, तो कहता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। ये होता है हमारा डायमेंशन फार्मूला। कैसे क्यों होता है ये, इतना तो आप बेसिक जान गए होंगे कि मान लेते कोई फील्ड, जैसे मान लेते हैं हमारा है स्पीड इज इक्वल टू बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का होता है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कहीं, ये जो ब्रैकेट है यही डायमेंशनल फार्मूला शो करता है। ठीक है, LYT। ठीक है, ओके, तो जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका डायमेंशन जब हम निकालते रहता है LT -1। बट यहाँ M भी है, देखिए M यहाँ क्यों है, M यहाँ है, देखो M 0 है, M की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई से LT पावर। ठीक है, LT पावर -1। ठीक है, तो इसका हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब ये इसी माइनर में लिखा जाता है, ये है इसका माइनर। ठीक है, तो हम लोग कुछ डायमेंशन फार्मूले हैं उसको करते हैं डिराइव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाय रेजिंग पावर, देखिए पावर इंडिसेस टू द
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशन समझ में आया आपको? नोट कीजिए, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक तो आपको आ गया समझ। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना फिजिकल क्वांटिटीज नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज। आप फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एरिया आता है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। पांचवा है एक्सीलरेशन। हिंदी तो आपको पता ही है, एरिया में क्षेत्रफल, वॉल्यूम मीन्स आयतन, डेंसिटी मीन्स हमारा हो जाता है घनत्व, स्पीड, वेलोसिटी, वेग, आवेग। ठीक है, हिंदी आपको पता है। एरिया कैसे, एरिया क्या होता है, फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने कहा लेंथ जो भी होगा, लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ कितनी बार है, एक बार है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एल इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में एल। देखो एक एक दो, तो हो गया एल स्क्वायर। इसका ये हो गया डायमेंशन ऑफ एरिया। ऐसे डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट फार्मूला। तो अगर आपको फार्मूला आप कर लोगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ में होता है सब सेंटीमीटर मीटर में, लेंथ लेंथ लेंथ, तो हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास तो ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा मास। ठीक है, और वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब। मास बाय वॉल्यूम फार्मूला आपको पता है, मीन्स मास बाय एल क्यूब, तो हो गया ml पावर -3। यहाँ पे T0 है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिखो m0 L क्यूब T0। T0 मीन्स T की पावर 1, मतलब वहाँ है कि ना कोई टर्म है टाइम का, ना मास है। ठीक है, बट यहाँ L क्यूब है, क्योंकि लेंथ की बात ऐसे यहाँ लिख सकते हो m0 L स्क्वायर T0। ठीक है, ये हुआ। स्पीड क्या कहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स L बाई टी, तो हो गया LT -1। क्लियर, तो यहाँ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे m0 LT -1। L के पावर 1 है, ध्यान में रखना है। एक्सीलरेशन क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन बोलोगे वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी LT -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, तो हो गया LT -2। ये ऊपर चला गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे m0 LT -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या कहता है, फोर्स आपको एक्सीलरेशन पता चल गया, फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, पढ़ेगा आप लोग। तो मास, ठीक है, मास में कैपिटल एम इंटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन ये है LT -2, तो हो गया MLT -2। ये आपको रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्स बहुत जरूरी। और कोई भी टाइप का एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका भी डायमेंशन सेम है, तो उसको भी लिख लेते हम लोग 7th नंबर में आकर के। एक्सीलरेशन, देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसे कहते हैं वेट फोर्स, चाहे वो कोई भी फोर्स हो। ठीक है, सबका यूनिट, एवरी फोर्स, जो भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन MLT -2 होगा, रख लो। ठीक है, वेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वेट फोर्स है ये। ठीक है, तो MLT -2 डिवाइडेड बाय m, तो m होगा कैंसिल, आ गया LT -2 सेम एज। तो इतना आप करो नोट, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक है, आज लोग खाली बेसिक, कल से हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, उसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का, 1 से 2 मार्क का IIT JEE, ठीक है, सब में पूछा जाता है हर एग्जाम में। आप एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बताऊंगा आपको बाद में, पहले इतना आप जान लो। ठीक है, नोट कीजिए। अभी ये आपको पता चल गया, तो आप जानते ही हो मास किसमें कन्वर्ट, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड,
तो आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो डायमेंशन। इसका क्या होगा बोलिए, मीटर स्क्वायर, इसका बोलो मीटर क्यूब, ठीक है, इसका बोलो डेंसिटी का बोलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों, -3 है, या ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर टू दी पावर -3, सिंपल। स्पीड को क्या लिखोगे, ये मीटर, ठीक है, पर सेकंड, इसको क्या लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्लैश पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट -2 लिखो एज 11th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ms -2, ठीक है। अब इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2, ठीक है। इसको कहते हैं, देखो एक चीज नोट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2, ठीक है। तो इसको फोर्स का यूनिट भी होता है न्यूटन, मतलब ये इसके बराबर है, ओके। बहुत ईजी है, अगर आपको डायमेंशन पता हो तो आप इसका एसआई यूनिट मीन्स, ठीक है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। हाँ तो हो गया नोट, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्स हो गया, अब कुछ और देख लीजिए। अब आप फोर्स हो गया तो वर्क निकाल लो आप। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है वही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा है mlt -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स, देखिए डिस्प्लेसमेंट लेंथ एक्स सब एल में रहता है, सबका डायमेंशन एल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया एल, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया ml स्क्वायर t -2, क्लियर है। वर्क निकल गया, एनर्जी निकालो आप। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे नोट, एनर्जी इज सेम एज वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क नोट कर लो दिमाग में। कोई भी एनर्जी हो आपकी, जैसे मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, तो मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी, बोलिए होता है हाफ mv स्क्वायर। चलिए राजी हैं, ये नहीं लिया जाता है, कोई भी कांस्टेंट है उसको नहीं, उसका डायमेंशन नहीं लेंगे हम लोग। ये हम क्या होता है कैपिटल एन, v स्क्वायर मीन्स बोलिए lt -1 का होल स्क्वायर, v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है m, इसका तो m हो गया, इसका हो गया lt -1 का होल स्क्वायर, तो हो गया ml स्क्वायर t पावर -2। देखिए सेम एज कोई भी एनर्जी रहे, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, इट इज सेम एज डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन इसका होगा ml स्क्वायर t -2। और सभी प्रकार की एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन वर्क के बराबर होगा, दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर आते हैं। पावर क्या कहता है, पावर क्या कहता है, वर्क अपॉन टाइम। हाँ तो वर्क हमारा है, ये देखो इसके डिवाइड कर दो तो हो गया ml स्क्वायर t पावर -3। इतना इजी है, पावर का डायमेंशन में निकल गया। पावर हो गया। अब आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब ये कहोगे कहीं सुना है, तो हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम लॉ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। ये R इज इक्वल टू R, ये सबका डायमेंशन ऐसा होता है, चाहे वो रेडियस हो सबको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर मीन्स डायमेंशन विल बी L, ठीक है। तो इसी का पूछा है मुझे, तो इसको इधर उधर भेज दो तो आप निकाल लो। तो जी इज इक्वल टू हो गया FR स्क्वायर बाई m1 m2। m1 m2 क्या है, मास है, ठीक है, तो m इंटू एम मास स्क्वायर जाएगा। फोर्स का आपको पता है mlt -2, क्लियर। रेडियस भी आपको पता है l स्क्वायर, m1 m2 मीन्स m स्क्वायर। इसका कितना हो गया बोलिए, ये देखो यहाँ पे m है, यहाँ नीचे m स्क्वायर, ऊपर गया कितना हो गया m की पावर -1, क्लियर है, ओके। एक m कट गया, ऊपर गया m की पावर, देखो l इंटू एल स्क्वायर हो गया L क्यूब t पावर -2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ g, जी मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पढ़े हो प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, फोर्स बाई एरिया, बहुत ईजी है। फोर्स आप कहोगे सर ml,
MLT -2 होता है, ठीक है, -2 लिखते हैं। एरिया होता है L स्क्वायर, तो हो गया ML, ठीक है, -1, ठीक है, T -2। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेसिक था। तो हमने कहा क्या, देखो सबका रिप्रेजेंटेशन करना सीख लो आप, ठीक है। मास को हमेशा, देखिए यहाँ नोट कर दें, मास को जब भी नोट करोगे डायमेंशन m, ठीक है, मास, लेंथ कुछ भी हो, x हो, रेडियस हो, l, ठीक है। टेम्परेचर जब भी आप डिनोट कीजिए के के फॉर्म में, के की पावर जो होगा, के केल्विन, बेसिक, ठीक है। करंट का इसमें मेजर करते हैं एम्पियर, ए के पावर कोई इंडिकेटर है, मैंने कहा I = होता है Q/T, इसका यूनिट होता है क्या, एम्पियर, ठीक है। तो वहाँ ये काम आएगा एम्पियर, ठीक है। करंट, अभी हम लोग करंट पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग खाली डायनेमिक्स का कुछ वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। ये करंट, ठीक है, मोल स्मॉल n से, इसके भी पावर चढ़ता है, मोल के भी। अब आने अगले वीडियो में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी डायमेंशन है सब, जितना पढ़े हो अभी तक, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये हो गया, ठीक है, ओके। टाइम बचा, टाइम का हो गया कैपिटल T, ठीक है। एंगल को ऐसे थीटा की पावर जो भी होगा, अब जान लो यहाँ पावर है कुछ C 1 होगा तो थीटा और 1 थीटा, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके। तो आज का वीडियो पे खत्म। डायमेंशन में आपको यही समझ में आया होगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज ये तो बेसिक है, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो। 11th में आपको खाली डायमेंशन से मतलब रखना है कि मतलब में डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में ML T, ये तो बेसिक है। इसके पावर जो कुछ भी होगा सबको मैं लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई डायमेंशन ऐसा है जो इस फॉर्म में है, MLT मतलब मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद भी कुछ है, करंट भी आता है उसमें, मान लेते हैं मोल भी आता है, यन, चलिए ठीक है। उसके बाद एंगल थीटा भी आता है, ठीक है। वैसे बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेम्परेचर, करंट, तो यहाँ देखो ABCDEFG, तो ये हुआ एक्चुअल डायमेंशन, बट यहाँ पे हमें बेसिकली यही तीनों काम आते हैं, ठीक है। यही तीनों इन डायनेमिक्स। अब कुछ बचे हुए हैं जो मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के वीडियो पे ख़त्म। और वीडियो को जो जितना वीडियो आप एंड तक जरूर देखें मेरा, ठीक है। मेरे से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 हमने खाली जितना अभी तक हम 9th में जितना फार्मूला, हाँ एक और बचा है कल, ओके, कल डिस्कस करेंगे। जितना अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं सब आप कर लीजिए नोट, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, ओके। थैंक यू वाचिंग, ओके, बाय।